अगर मार रहे हैं वो अगर वहां पर थोड़ी बहुत चीजें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता तो है कि हाँ वो शायद जो ड्रॉप क्लैश है वो आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। पर एडमिनो वो बहुत खुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। 8 फिनिशेस निकाले, 874 का डैमेज टोटल डील किया है, 7 नॉक्स निकाले गए। बढ़िया गेम प्ले इनकी तरफ से एंड गॉड लाइक एक बड़ी वापसी उनकी तरफ से आई है। ओवरऑल स्टैंडिंग में ऐसा लगता है कि टॉप 8 के अंदर बड़े आसानी से गॉड लाइक का भी अब स्वागत किया जाएगा। ओवरऑल स्टैंडिंग जब आएगी तो उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। हिग्बोजॉन वो है जिन्होंने 3 फिनिशेस इस मुकाबले से निकाले, हेनरी उनके पास भी 3 रहेंगे, मान्या वो भी 3 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले में हमें देखने को मिले। पर चलिए पॉइंट स्टैंडिंग्स पे नजर डालते हैं और वहां पे 20 अंक जो गॉड लाइक इस मुकाबले से लेके गए। नेबुला फिनिशेस जरूर थोड़े कम निकाले बट 16 पॉइंट्स के साथ उनकी भी एक बड़ी वापसी हमें देखने को मिलेगी। मुकाबला तो उनको भी निकालना है। जी हाँ, बट चलिए अब ओवरऑल स्टैंडिंग्स की हम चर्चाएं करते हैं। और जिस चीज की हमने चर्चा की, टीम आर्यन जी नहीं वो नहीं पहुंचे अभी भी और ना ही गॉड लाइक पहुंच पाई मेजी। 9वें और 10वें पायदान पे टीम्स हमें देखने को मिल रही है और आप देखिए क्या खतरनाक कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। 7वें पे 35, 8वें पे 35, फिर 34, 34, 33, 28। एक बात तो तय है कि ये पर्टिकुलर वो ग्रुप जरूर होगा जहां पे वो एंड मैच में भी मल्टीपल टीम्स ऐसी रहेंगी जो क्वालिफिकेशन के आसपास रहने वाली है। और इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ कि 6-7 का अगर आप एवरेज लेकर चलते हैं हर एक मैच के अंदर तो भी आप टॉप 8 के अंदर अपने आप को आसानी से बना सकते। सर्कल के डॉट सेंटर पे 4 अलग अलग कंपाउंड को टारगेट करना और ये रैंडम शॉट्स जानबूझ के यहाँ पे ली जा रही है ताकि अगर कोई टीम इस ओर आ रहे हैं तो उनके लिए मुसीबतें बढ़े। बट जॉनथन उनके सामने क्लच गॉड आ गए और उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया गया। कंफर्मेशन भी आएगा बट उसके बाद जॉनथन को भी मुश्किलों में फंसाया जाएगा। और मैं इसी चीज की बात करने ही वाला था कि ये खराब रणनीति है टीम गॉड लाइक की। जब सारी टीम सेंट्रल अप्रोच खेल रही है तो आप सेंटर का एडवांटेज होने के बावजूद इतना बड़ा स्प्लिट रख रहे हैं। आप सोचिए कितनी देर हो गई अभी तक कोई प्लेयर यहां पर आया तक नहीं और आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही दिखानी पड़ेगी। और इस पावर वो ब्रिलियंस अभी तक उन्होंने बढ़िया दिखाई भी है। चलिए अभी तक वो प्लेयर नहीं आए अपने दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए और इस पावर वो अकेले अब यहाँ पे फंस से चुके हैं। देखना ये कि क्या वो क्लच एग्जीक्यूट करके जा पाएंगे। एक 1v3 की चुनौती वो उनके सामने रहने वाली है। साइरेक्स वो अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए समय थोड़ा लिया जरूर जा रहा है। बैकलाइन में भी एक फाइट चल रही है, टीम सोल वर्सेस एएक्स। यहाँ पे एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया लेकिन उसके बाद ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा बेटर साबित हुआ। मानिया जरूर वहां पे आने की कोशिश में लेकिन एस्पावर उन्हें गिराया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप बात कर रहे थे कि टीममेट का अगर साथ आएगा तभी तो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो बेहतर करके जाएंगे। आसानी से जीतना चाहिए था और उसके बाद वो सरवाइव भी कर सकते थे। ऑटोबॉट्स के लिए तो उनके लिए बिल्कुल भी तैयार थे ही नहीं, वो रीसेट कर ही नहीं पाए और उसके पीछे का कारण जो उन्होंने इतना ज्यादा समय लगा दिया टॉक्सिक को फिनिश करने में। वहीं दूसरी तरफ मान्य उन्होंने सारंग को डाउन किया, एडमिन उनका स्प्रे, स्किप्स वो डाउन किए गए और अब ये जो स्प्लिट है गॉड लाइक का वो उनको वैल्यूज भी दिला रहा है। एडमिनो वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और बैकलाइन से 8 बिट की मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई जरूर। अभी के लिए जो आइजल 8 बिट की दूसरी वो एकमात्र बचे और सर्कल के अंदर अभी तो वो पहुंचे हैं और वहां पर भी कुछ शॉट जो है वो दिए जा रहे हैं लॉबस्टर के द्वारा। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने चंदन को डाउन किया, सर्वर को डाउन किया। एडमिनो वो तो एक डिफरेंट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। जो पहला मुकाबला था वहां पर भी वैल्यू निकाली, दूसरे में भी वैल्यू निकाली और यहां पर भी 4 फिनिशेस के साथ अब ब्लिट्स की मुश्किलें बनाने को तैयार नजर आ रहे हैं। हाइट का जो एडवांटेज मिला और उसके बाद जो सर्कल का कंट्रोल बना के रखे पूरे तरीके से ब्लिट्स को यहाँ पे गेट कीप करके जाने की कोशिश में है। और ब्लिट्स वो टीम है जो कि हर मैच में आके अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जा रहे थे लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी उनके अगेंस्ट फिलहाल जाती हुई। और ब्लिट्स दूसरी तरफ एक और टीम से फाइट कर रहे हैं, एचबी के साथ वो मिड रेंज की एक्शन चलती हुई और बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली ग्रेनेड आ रहे हैं। सौरभ तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। चलिए अब जाके उस एंगल को भी चेकआउट किया गया क्योंकि इनके प्लेयर ही सोहम वो थोड़ा सा आगे हैं। वो एक दूसरे के साथ जो तालमेल बनाने की जरूरत पड़ती है वो काफी अच्छे तरीके से ब्लिट्स अभी तक मेंटेन, केवल एक ही फिनिश निकाल पाए और एक और साधारण मुकाबला उनके लिए। और ओमेगा बढ़िया जो मिनी का एक्शन है वो हमें देखने को मिला। सौरभ सोहम ये सब डाउन और ब्लिट्स उनका जो समापन है इस मुकाबले से वो हो चुका है। हालांकि वो 2 ही फिनिश के अंक इस मुकाबले से निकाल पाए बट उसके बावजूद 62 पॉइंट्स के साथ वो ऑलरेडी टॉप 2 में देखने को मिलेंगे। बट एडमिनो एक और नॉक उन्होंने निकाला है, ओमेगा उनको डाउन किया गया और हिग्बोजॉन वो तो सर्कल के बाहर ही फंस चुके हैं। शॉट्स उनके ऊपर दिए गए, मुश्किलें उनकी बढ़ सकती थी, हालांकि बच गए वो और स्मोक्स का भी जो बढ़िया इस्तेमाल है वो किया गया ऑटोबॉट्स के द्वारा। बट एडमिनो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें पता है कि जो मोमेंटम उन्हें मिला अच्छे खासे वो पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं। इसलिए उनका एलिमिनेशन हुआ बट उनके लिए भी अच्छा मैच, 5 फिनिशेस उन्होंने निकाला। बट ये रोटेशन में डिवोटी काफी अच्छे तरीके से अपोनेंट को पकड़े। लॉबस्टर हमने बहुत कम बार देखा इस तरीके से फंसते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ से एएक्स, दूसरी तरफ से गॉड लाइक, दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं और बिल्कुल सैंडविच हो चुके हैं लो ग्राउंड में। आगे जाने की जरूरत और उसी के कारण सर्वाइवल जरूर एक होप बनता हुआ एएक्स के लिए। जी हाँ, पर हेनरी उनकी तरफ से एक बढ़िया स्प्रे और स्मोक के बीच में उन्होंने जो प्रिडिक्टिव शॉट से कुछ वो लिए और वहां पर जो नॉक है वो भी आया और मान्या
वो जो फिनिश है वो चुरा के ले जाएंगे रैल्फी का, वो भी आया नहीं टीम आर्यन के खाते में। आज हम देख पा रहे हैं अगर वो हल्का सा भी इंपैक्ट बना फायदा हो सकता है। क्रेटोस उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है, थोड़ा टाइम डिमांड करे, स्क्वाड हाउस है उनके पास, हालांकि वो सर्कल के बाहर है, उसे छोड़ के आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फाइनली एडमिनो गए, इस पावर को लेके आए इस बार, और ग्रेनेड के बाद वो रिजल्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। वो जो टीम वर्क हम बात करते हैं वो फाइनली बनता हुआ, एक खिलाड़ी को गिराने के बाद अब दूसरे खिलाड़ी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 अलग अलग दिशाओं से वो शॉट, और इसी के साथ एएक्स उनका एलिमिनेशन। पर लेकिन अब टीम नेबुला वो घेराबंदी करने के लिए तैयार सी नजर आ रही है। उनको पता है कि जो उनके ओपोनेंट्स है वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में नर्दर्न एज पे थोड़ा रुक से चुके हैं, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेबुला क्या वो उसका फायदा उठा सकते हैं। रहेगी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 फिनिशेस जो अभी टीम गॉडलाइक के खाते में हमें देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, पर अभी भी नेबुला उनके पास सर्कल के अंदर एक वाइडर एरिया हमें देखने को मिल रहा है। स्प्लिट्स उनके बेहतर देखने को मिल रहे हैं, एंगल्स उनके पास बेहतर, और ऐसे में जो सेंट्रल अप्रोच है, सिंस अब सर्कल श्रिंकिन होना स्टार्ट होगा, वो भी कंपैरेटिवली बेहतर जो नेबुला के पास मौजूद। बट सारी बातें एक तरफ, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे, एडमिनो 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं उस खिलाड़ी की तरफ से, और टीम के टोटल यहाँ पे 14 है, तो कमाल का वो फिनिश निकाला गया है। बट कार जैसा आपने बताया उसकी शुरुआत हो चुकी है। मान्या जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्रेटोस देख लेंगे, इनिशियल लॉक निकाला गया, काउंटर भी यहाँ पे करने में हुए कामयाब। जो फाइट 3v3 की थी वो अब 2v2 पे आ चुकी है। ऐसे में रिवाइवल जो पहले देंगे, पहले जो ग्रेनेड से वो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, चिकन डेयर की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाने वाली है। फीनिक्स साइडलाइन से वो ग्रेनेड किए, एडमिनो उन्हें गिराया जाएगा। पावर आखिरी खिलाड़ी इस मोड़ पे, जहां पे सामने से नेबुला की वो 2 खिलाड़ी आने वाले, और उसके बाद ये फाइनल अब गायब होगा इस मैच से। जी हाँ, पर अब गॉडलाइक वर्सेस एचबी उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई, जहां पर जॉनथन उन्होंने हीरो को डाउन किया, हीरो उनका एलिमिनेशन, और एचबी वैसे भी उनका स्प्लिट बहुत ज्यादा बड़ा था, और इसी वजह से वो कवर फायर सही समय पर आया नहीं। अभी भी आप बनी को देखिए, अपनी टीम से बहुत दूर है। ओमेगा स्नोजॉर्ड वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, ओमेगा एक ग्रेनेड के साथ कुछ बढ़िया तरीके से किया गया, पर क्या दरवाजा वहां पर बंद किया जाएगा? पर उससे पहले एडमिनो का वो ग्रेनेड, जहां पर ओमेगा वो डाउन हो गए, और एचबी ऐसा लगा ही नहीं कि एज अ टीम वो फाइट करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों ही प्लेयर बहुत दूर थे, और मौका बना ही नहीं कि अपने प्लेयर्स को वो कवर फायर दे पाए। पर इस पावर रिवाइवल अभी भी संभव हो सकता है, पर बहुत ज्यादा ओपन में वो प्लेयर डाउन है, और रिवाइव करने की एडमिनो के द्वारा वो कोशिश करी तो जा रही है। वही दूसरी तरफ सारंग, उन्होंने नकुल को डाउन किया, और जैसा आपने बोला बहुत ओपन एरिया से आना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि वहां पर जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, बट एडमिनो वो एक रिस्की मूव ले जरूर रहे। आप देखिए कितने कम एचपी पे पावर बचे हैं, और वो डॉट एचपी पे एडमिनो वो उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हुए। K9 भी काफी ज्यादा नजदीक है, और अच्छी खबर ये कि उन्होंने उस तरफ अभी तक देखा नहीं, बट दूसरी तरफ रोमन उनको डाउन किया गया। टीम रेकनिंग कल का दिन भी थोड़ा साधारण सा इनका गया था, और यहाँ पर भी शुरुआत उतनी बढ़िया हुई नहीं है। एक खिलाड़ी को गवा दिया, एक खिलाड़ी नॉक है, और सामने स्केप्स वो जंप शॉट लेने की कुछ कोशिश कर रहे थे, और गॉडेक्स उन्होंने इंस्टेंटली उस कोशिश को डिनाई किया। पर थोड़ा बच के रहिए, आसपास ओरंगुटैन भी मौजूद है, और लग तो रहा है कि वो भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है। बिट के प्लेयर को सीधा एलिमिनेट कर दिया, पर गॉडलाइक एक के बदले वो 2 दे बैठे, इस पावर को भी नहीं बचा पाए। एडमिनो जो बचाने के लिए गए थे उनका भी एलिमिनेशन हो ही गया। नेबुला के साथ फाइट करना चाहेंगे, सीधा वो आगे डिप के अंदर वो प्लेयर मौजूद है, पर एकेओपी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। फिनिक्स को सीधा चले गए, विस्कॉट को उन्होंने डाउन किया है, जो दूसरे प्लेयर है वो डाउन कर दिए गए। एकेओपी एचपी बिल्कुल भी उनके पास मौजूद नहीं है, पर आरू वो एक अलग एंगल से चले गए, एंड नोमी के पास जो एंगल है वहां से वो प्लेयर दिखाई नहीं दिया। एंड आरू एक आखिरी प्लेयर बचते अपनी टीम से, और टीम सोल वो भी यहाँ पे फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। थर्ड पार्टी एनक्लोजर हमें देखने को मिलते हुए। क्रेटोस उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, बट नोमी के ऊपर वो पलटवार आया। क्रेटोस वो भी सर्वाइव करे, और ऐसे में जॉनसन हुए जिन्होंने एकेओपी का फिनिश सिक्योर कर लिया। पर यहाँ पर वैल्यू ज्यादा वो टीम सोल अपने खाते में लेके जरूर जा सकती है, बट नेबुला उनका समापन होता हुआ। आरू वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद है, और दूसरी तरफ से टीम सोल वो भी रहने वाली है। और कितने ओपन में जॉनसन चले गए, वहां पर उनको इजीली टेक डाउन किया गया, और निंजा बॉय हुए जिन्होंने वो फिनिश सिक्योर कर लिया। टीम सोल के बाद इनफैक्ट टीम गॉडलाइक के बाद वो इकलौते लिए, क्योंकि जोन के अंदर इतने सारे रिकॉल टावर्स मौजूद नहीं है। वही गॉडलाइक सरप्राइज किया यहाँ पे एडमिनो ने अपने अपोनेंट को 8 बेट। इस फाइट में जीत हासिल करनी ही पड़ेगी उनको। वही गॉडलाइक की बात की जाए, उनके लिए भी जरूरी है कि जोन के अंदर की अपनी जगह को डिफेंड कर पाए वो। जी हाँ, और अभी भी लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास मौजूद है, पर मान्या गाड़ी लेकर वो बहुत दूर निकल गया प्लेयर। चलिए, सही समय पर वो वापस आ रहे हैं अपने टीममेट्स के पास, पर इसी बीच ब्लिट्ज सोहम उनको वापस रिकॉल कर दिया गया। ग्रेनेड वो क्रॉस करके दूसरी दिशा में गया नहीं, पर एडमिनो
सही समय पर उन्होंने वो रिपोजिशनिंग करी और अभी भी आप देखिए कि अपने प्लेयर के क्रॉसएयर में वो जाना चाहते हैं। उनको भी पता है कि अगर मैं अपने प्लेयर तक पहुंच पाया, वहां से उनको कवर फायर मिल पाया, तो ये फाइट हम आसानी से जीत सकते हैं इस मैदान के अंदर। पर ऑटोबॉट्स के जो स्टार खिलाड़ी हैं लॉबस्टर, वो इतनी ज्यादा दूर जोन के बाहर क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो प्लेयर जोन के एजेस तक पहुंच गए। या इनफैक्ट 2 प्लेयर्स हैं वहां पे। दूसरी तरफ एडमिनो ने एक और प्लेयर को स्पॉट करके खत्म किया, गॉडेक्स को यहां से बाहर किया था, लेकिन वो भी रिकॉल होके वापस आ गए। उनके बीच में भी देखने को मिलता हुआ जहां पर जो 2 प्लेयर्स हैं वो उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं, पर इसी बीच गॉडलाइक वर्सेस ऑटोबॉट्स, उनकी फाइट की यहां पर शुरुआत हुई है। मान्या वो डाउन हुए, रिवाइवल का मौका हालांकि अभी भी मिलने वाला है, पर जोन का ये शिफ्ट K9 को भी फायदा देकर जाएगा, टीम सोल उनको भी फायदा देकर जाएगा, पर एस पावर उनका पलटवार, जहां पर लॉबस्टर जो बहुत ज्यादा दूर थे जोन के अंदर पहुंचे तो सही, पर आते ही उनका स्वागत किया गया। देखिए कोशिश कर रहे थे अब वो बैकफुट पे, बट गॉडलाइक निर्णय कर दिया गया है कि अब रश की बारी है। देखिए रश की बारी तो है, पर जरा अपने गाड़ियों को संभाल कर रखिए, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सामने वाले जो प्लेयर्स हैं उनसे लड़ने की जरूरत है। गॉडलाइक, उनके वो 3 प्लेयर डाउन हुए और जो चौथा प्लेयर वहां पर आया वो तो पल भर में वहां पर एलिमिनेट हो गया।